Hi guys, my name is Shaleen Shrotriya and I am a business coach of spiritual healers. आज मैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने. What is why? Why क्या है और why की इंपॉर्टेंस क्या है हर किसी की लाइफ में और ये क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं इसको. Why मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और उससे आपको क्या मिलने वाला है. 90% ऑफ हीलर्स डजंट नो देयर व्हाई. वो बस जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो किसी को बस प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ इसलिए मुझे करना है. जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि स्पिरिचुअलिटी में लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ही आते हैं. लोग अपनी जर्नी थोड़ा मेडिटेशन से स्टार्ट किया, फिर उनको लगा कि नहीं कुछ कोर्सेज कर लेने चाहिए, उन्होंने कुछ कोर्सेज कर लिए, फिर उनको पता चलता है कि अच्छा कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उन्होंने कुछ क्रिस्टल सेल आउट करना शुरू कर दिया, फिर कुछ कोर्सेज को पढ़ाना शुरू कर लिया बिना प्रैक्टिस करे. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फोकस ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या. या तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ किसी को दिखाना है कि अपने लिए काम कर रहे हैं, या फिर उनको सिर्फ कुछ पैसे कमाने हैं सिर्फ इसलिए वो काम कर रहे हैं. बट एग्जैक्टली उनको क्या काम करना है, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या मिलने वाला है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है. हर इंसान कुछ ना कुछ इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट चाहिए हो. पर यहाँ पे हम उस एंड रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना बात करना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं कि उससे हमको क्या फायदा होगा, क्या हमको एक अंदरूनी शांति मिलेगी. जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं तो हम एक सोशल वर्क करते हैं किसी सोशल कॉज के लिए कि भाई हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिटी को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं. या फिर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं किसी को हीलिंग दे रहा हूँ, या मैं किसी को मेडिटेशन करा रहा हूँ, या मैं किसी को कोई मोडालिटी सिखा रहा हूँ, या मैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. बट यहाँ पे किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, बस हम चले जा रहे हैं ढेर चारों पे. आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं तो आपको एक अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा, अपना एक गोल बनाना पड़ेगा और सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपको वो चीज क्यों चाहिए. क्या आप कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, क्या आप खुद के लिए करना चाहते हैं, क्या दूसरे को दिखाने के लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं. जब तक उस क्वेश्चन मार्क, उस क्यों का आंसर आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अपना 100% उस चीज में नहीं दे पाएंगे. देखिए, ऐसे भटकते रहने से कुछ नहीं होगा लाइफ में, आपको कुछ अचीव होगा. आप खूब सारे कोर्सेज कर लीजिए, आप खूब स्पिरिचुअल सेल आउट कर लीजिए, आप बाकी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट सेल आउट कर लीजिए, खूब सारी मोडालिटी सीख लीजिए, क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा. एक सेल्फ सबोटाज करके चीज होती है, वो चीज मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ. मतलब इंसान यहाँ ऐसे आया और वापस, फिर इंसान थोड़ा सा आया फिर वापस. बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने गोल तक पहुंच पाते हैं. तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमको बिना गोल के काम नहीं करना. हमको सबसे पहले अपना वाई ढूंढना है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं. और जब तक वो वाई नहीं ढूंढ पाएंगे ना, तब तक हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. अगर आप सोशल कॉज के लिए करना चाह रहे हैं तो आप सोशल कॉज के लिए करिए, बट सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं सोशल कॉज के लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ तो क्या मुझे वो करने से फायदा होगा, क्या मुझे इससे शांति मिलेगी, क्या मैं उससे खुश रहूंगा. सिर्फ किसी को दिखाने भर के लिए मत करो. आप कहीं पे भी ऐसे लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे फिर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे और फिर जीरो पे आएंगे. मैंने अक्सर देखा है हीलर्स को अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, पहले तो बहुत जोश से किया, फिर बैठ गए, फिर किया, फिर उनको लगा कि अच्छा वो क्रिस्टल सेल आउट कर रहा है, ये मतलब उसमें फायदा है, ठीक है, हमने वो क्रिस्टल सेल आउट करना शुरू कर. फिर हमने देखा कि नहीं नहीं यार, क्रिस्टल में बहुत फायदा नहीं हो रहा है, हमारे ब्रेसलेट सेल आउट नहीं हो रहे हैं, हमारे क्रिस्टल सेल आउट नहीं हो रहे हैं. अब क्या करें, अच्छा एक काम करते हैं, हीलिंग में चले जाते हैं. ठीक है, वो लोग हीलिंग में चले गए. अब हीलिंग भी करा, अब हीलिंग में सोचा कि नहीं अब तो टारो सीखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने टारो सीख लिया. फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ये वाले कोर्सेज और कर लेते हैं, तो मेरे बंच ऑफ कोर्सेज में कुछ कोर्सेज और ऐड ऑन हो जाएंगे. मैंने वो कोर्सेज भी ऐड ऑन कर लिए. उसके बाद अब क्या करें, अच्छा ठीक है पढ़ाने लग जाते हैं. फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं, फिर सोचा कि अब जनता कैसे आएगी, तो उन्होंने क्या किया, आपने फेसबुक के अलग अलग चैनल ज्वाइन कर लिए, वहां पे अपने एड्स बना बना के डाल दिए, वो सब चीजें किया, वहां से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आया. फिर क्या करें, ठीक है थोड़े दिन हम शांत बैठ गए. फिर जैसे ही शांत बैठ गए तो दूसरों को लगता है कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है. फिर आता है कि अरे यार दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. फिर से आप उठते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक है मैं फिर से करता हूँ. अब क्या करते हैं, हम किसी कोच के पास चले जाते हैं और फेसबुक एड्स वगैरह ये सब सीखने की कोशिश करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, फिर जीरो, वापस जीरो पे आता है. समझ में ही नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एंड गोल है ही नहीं.
हम बस इधर से उधर से इधर भाग रहे हैं, हमको हमारा वाई ही नहीं मालूम कि हम करना क्यों चाहते हैं। पहले अपना वाई डिसाइड करिए, उसके बाद अपना नीश डिसाइड करिए कि हमको एक टॉपिक पकड़ना है, इसी के ऊपर कंटिन्यूसली नॉलेज गैदर करना है, और फिर हमको एक अपना रोड मैप बनाना है, और फिर हमको इस रोड मैप पे चलना है, तब आप एक एंड रिजल्ट पे आ पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी कहीं पे भी लैंड नहीं कर पाएंगे, बस आप इसी ही राउंड द सर्कल राउंड राउंड में घूमते रहेंगे और एक जगह आके वापस आप बैठ जाएंगे कि मैं यार लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकती, या लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता, मेरे में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, मेरे में वो पोटेंशियल नहीं है, मैं दूसरे को प्रूव नहीं कर सकती। और इन द सिमिलर वे आपको सोसाइटी का भी डर आएगा कि अरे यार मैंने नहीं किया या मैं फेल हो गई तो मैं क्या करूं। तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले जाइए, बैठिए, क्यों करना चाहते हैं उसको नोट डाउन करिए। ये वाई आप एक दिन में नहीं ढूंढ पाएंगे, इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। रूम बंद कर लीजिए, थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, अंदर से आपकी बातें निकल के आएंगी। जितना ज्यादा लिखते जाएंगे, जितना ज्यादा लिखते जाएंगे, लिखते जाइए। हो सकता है आप जब कुक कर रहे हो तो अब एकदम से आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाए, मोबाइल उठाइए, इस थॉट को लिखिए। हो सकता है आपको सोते समय कुछ याद आए, फिर से मोबाइल उठाइए, लिख लीजिए। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे थॉट्स आपको लिखते जाने हैं, और जब आप इसको एक जगह जर्नल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप ये सब चीजें क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ किसी को दिखाने भर के लिए करना चाह रहे हैं, सिर्फ ईगो में आके करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज उस चीज को मत करिए, क्योंकि आप कहीं भी लैंड नहीं करेंगे। आप कहीं इधर भागेंगे, कहीं इधर भागेंगे, कहीं इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, और आप सिर्फ भागते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अपना वाई ढूंढिए, अपने एक रोड मैप बनाइए, और फोकस वे में काम करिए। आप अगर चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। सो प्लीज बी फोकस्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।